अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आपके लिए फ्रॉक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो कि है विंटर के लिए। तो ये जो स्टफ़ मैंने इसमें इस्तेमाल किया है तो ये है विस्कोस स्टफ़ है जो कि विंटर में भी यूज़ हो सकता है। तो चलते हैं हम इसकी कटिंग की तरफ। सबसे पहले हमने फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा उतारा है, वो हमने जो इसकी चौड़ाई है वो ली है 15 इंच। इसकी लेंथ हमने ली है 11.5 इंचज़। तो अब हम आते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो आपने इसकी फोड़ जो तय है ना वो लगा लेनी है और ऊपर से तीरे का माप लेना है। मैंने जो तीरा लिया है वो 5 इंचज़ है और जहाँ पे बाजू अटैच होना है वो भी मैंने 5 इंचज़ लिया है। अब इसकी आपने कटिंग कर देनी है। मैंने तीरा भी 5 इंचज़ लिया और नीचे से जहाँ पे बाजू अटैच होने हैं वो भी हमने 5 इंचज़ लिया और ऊपर से मैंने थोड़ी सी जो राउंड कटिंग की है। अब आते हैं फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की तरफ। तो जो फ्रॉक के नीचे वाला हिस्सा है उसकी मैंने लेंथ ली है 17 इंचज़ और उसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 31 इंचज़, क्योंकि मुझे चुनट से ज़्यादा चाहिए थी, ज़्यादा घेर वाली फ्रॉक बनानी थी, इसलिए मैंने 31 इंचज़ जो है वो उसकी चौड़ाई रखी। स्लीव्स जो है वो मैंने चौड़ाई उनकी ली है 6 इंचज़ और उसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 9.5 इंचज़। तो ये कम थे लेंथ इसकी, तो आगे मैंने जो चुनट्स डालनी है, कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है तो यहाँ पे मैं चुनट्स डाल के तो उसकी लेंथ जो है वो पूरी। अब चलते हैं फ्रॉक की स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने बुकरम लेनी है और बुकरम जो है वो आपने चौड़ाई में लेनी है 2 इंचज़ और उसकी जो लंबाई होगी वो आपने लेनी है 10.5 इंचज़ या इससे कम या इससे ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई आपने 2 इंचज़ ही लेनी है। उसको आपने कपड़े पे अटैच करना है आयरन की मदद से और उसको कपड़े पे अटैच करने के बाद ये देखें, इसकी दूसरी साइड देख लें, ये बुकरम जो है वो कपड़े पे अटैच हो गई है। उसको कपड़े पे अटैच करने के बाद आपने लाइनें लगानी हैं, तकरीबन हाफ इंचज़ की लगा ली हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से, और बॉक्सेस बना लेने हैं। उसके बाद आपने मशीन की जो नीचे वाली खिड़की होती है उस पर आपने जो है थ्रेड उसको लपेट लेना है। मैंने ये डबल थ्रेड लिया है और मेरी सिर्फ एक ही खिड़की यूज़ हुई थी, एक बच गई थी। ये थ्रेड है पश्चिम का जिससे आप एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं। ये देखिए ये सिंगल था लेकिन मुझे ज़्यादा वो प्रोमिनेंट चाहिए था तो मैंने इसको डबल करके तो खिड़की के ऊपर अटैच किया। अब मैंने इस पट्टी के ऊपर जो है ना वो सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट कर दी हैं और आप देख लें जिस तरफ मेरी मशीन का पाँव जा रहा था मैं उसी तरफ जो है ना वो इसकी सिलाइयाँ लगा रही थी। और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से सिलाइयाँ लगानी, ज़रा भी रफ वर्क जो है ना वो नहीं करना नीचे, नहीं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। जी, तो अब हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो लग के रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, ये इसकी उल्टी साइड है और जो नीचे वाली है वो उसकी फ्रंट साइड है और बहुत ही अच्छे जो बॉक्सेस हैं वो बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड। अब आपने साइडों के कपड़े को जो है वो आयरन की मदद से बिठा लेना है। जी, तो हमने ये कपड़ा बिठा लिया। अब लेना है हमने फ्रॉक का फ्रंट वाला हिस्सा, यानी कि फ्रॉक की पेटी का फ्रंट वाला हिस्सा। उसको आपने ये दरमियान में से जो आयरन की मदद से बिठा लेना है। और आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपने फ्रॉक का फ्रंट वाला हिस्सा उल्टा लेना है और पट्टी भी हमारी उल्टी हो गई। यहाँ से मैंने नेक की कटिंग कर ली है और दरमियान में जो पट्टी थी उसके दरमियान में भी आयरन की मदद से उसको बिठा के जो हमने निशान लगा लिया। अब आपने उल्टी पट्टी रखनी है और उल्टी ही फ्रॉक का फ्रंट वाला हिस्सा यानी कि पेटी का भी उल्टा ही हो। तो आपने यहाँ पे सिंगल पैड के ज़रिए जो है वो सिलाई लगानी है नीचे तक, थोड़ा हिस्सा छोड़ते हुए आपने इसको घुमाना है और अब आपने सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ ले आनी है जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। जी, तो ये हमारी सिलाई है वो लग गई है। अब इसके दरमियान में बिल्कुल हमने जो है ना वो सीजर से कटिंग कर लेनी है नीचे तक और उसके जो कोने हैं वहाँ तक हमने जो है वो कटिंग कर लेनी है और उसको फ्रंट वाली साइड पे हमने जो है उल्टा लेना है। जी, ये हमने फ्रंट वाली साइड पे उल्टा लिया। अब हम इसको आयरन की मदद से बिठाएंगे। ये देखिए आयरन होने के बाद ये इसकी लुक जो है वो ऐसी आ गई है। अब हमने एक शीटल की लैस ली है, ये देखें, और वो हम पट्टी के नीचे रख के लगाएंगे। जो हमने पट्टी तैयार की थी वो हमने ऊपर रखी है और लैस जो है वो हम नीचे रख रहे हैं। जी, तो अब आपने एक बात जहन में रखनी है, जो आप ये लैस लगा रहे हैं इसके किनारे और पट्टी का जो कोना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और सफाई के साथ फोल्ड हो और उनकी फोल्डिंग में कोई भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, नहीं तो सारी लुक ख़राब हो जाएगी। अब आपने एक बुकरम का पीस लेना है छोटा सा और उतना ही आपने जो है ना वो कपड़ा लेना है और उसके ऊपर जो है आपने बुकरम अटैच कर लेनी है।
जी, तो ये हम जो अंडरग्राउंड वाली पट्टी है वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि नीचे से हमारी जो स्किन है वो ज़रा भी नज़र ना आए। तो ये हमने 3 लूप्स रेडी किए हैं क्योंकि हमने फ्रंट पे बटन लगाने थे पट्टी के ऊपर, तो उसके लिए हमने लूप्स रेडी किए हैं। तो ये रही हमारी अंडरग्राउंड वाली पट्टी, ये हम पट्टी के नीचे रख के लगाएंगे और उसके ऊपर जो है वो किनारे तक हम स्टिचिंग करते जाएंगे। जी, तो ये हम किनारे पे ले गए हैं, अब हम इसको वापस लेके जाएंगे और यहाँ पे हम पक्का करने के बाद इसका थ्रेड जो है वो तोड़ लेंगे। अब हम दूसरी पट्टी की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हमने लगानी है लूप्स क्योंकि वो बटन चाहिए हमें। तो ये हमने एक लूप्स लगाई है, ऐसे ही जो दोनों लूप्स हैं वो बाकी वाली भी हम सेम ऐसे ही लगा लेंगे। और लास्ट पे हम मशीन का पाँव वापस मोड़ने के बाद इसको पक्का करके धागा जो है वो तोड़ लेंगे। जी, तो ये हमारी लूप्स लग के रेडी हो चुकी हैं और हमारी अंडरग्राउंड वाली पट्टी जो है वो भी लग चुकी है और देखें कितना खूबसूरत जो है नेक वो रेडी हो गया। अब हमने फ्रंट वाली साइड को और बैक वाली साइड को आपस में अटैच कर लेना है उसके तीरे को और अपने स्लीव्स लेने हैं और स्लीव्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने आगे जो चुनट्स डालनी थी वो हम डालेंगे। अब जी, नीचे आपने जो है वो बाजू रखना है और ऊपर चुनट्स वाला कपड़ा और ऐसे आपने चुनट्स जो है वो डालनी स्टार्ट कर देनी है। अगर तो आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चुनट्स डाल सकती हैं, अगर कम है तो उस हिसाब से आप अपने चुनट्स का जो मार्जिन है वो कम रख सकती हैं। जी, तो ये हमारे स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हमने इन चुनट्स के ऊपर एक पट्टी लगानी है। ये हमने बुकरम पट्टी के नीचे कपड़ा अटैच कर लिया है, जो प्रिंटेड कपड़ा था वो वाला। अब इस पट्टी की दोनों साइडें बिठाने के बाद हम जो है जहाँ पे हमने चुनट्स डाली थी वहाँ पे लगाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो एंड तक लगाने के बाद हमने ऊपर वाली साइड पे इस पे जो है वो शीटल की लेस लगानी है जो कि हमने नेक पे इस्तेमाल की। जी, तो जैसे हमने नेक पे लगाई थी वैसे ही सेम हम इस पट्टी के नीचे भी लगाएंगे और बहुत ही ध्यान से कि ज़रा भी जो है वो लेस आगे पीछे ना होने पाए। ये अब हमारे पेटी यानी कि फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा रेडी हो गया। अब हम इसके साथ स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हम फ्रॉक का फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे यानी कि पेटी के ऊपर वाला हिस्सा। अब हम इसके ऊपर चुनट्स जो हैं वो डालना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही सेम हम सारे चुनट्स जो हैं वो इसकी डाल लेंगे। ये देखें, ये हमारी चुनट्स जो हैं वो डल के रेडी हो चुकी हैं। जी, तो ये हमारी फ्रॉक है। अब हम फ्रॉक की साइडों की सिलाई यानी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे जो है हमारी फ्रॉक का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा इसके ऊपर हमने पलटा लगाना है। तो ये मैंने सेम शलवार के कलर का पलटा लिया है और इसको फ्रॉक के नीचे रख के अटैच किया है। और आप ये देखें, आपने फ्रॉक का भी फ्रंट वाला हिस्सा लेना है यानी कि सीधा हिस्सा और पलटे का भी आपने सीधा हिस्सा ही लेना है। उसको पहले लगाना भी सीधे हिस्से की तरफ है, फिर ही वो बैक साइड पे जाके फोल्ड होगा। आपने आयरन की मदद से इसको बिठा लेना है और उसकी जो बैक साइड है उस पर भी आपने आयरन की मदद से बिठा के और यहाँ पे रख के जो है ना वो सिलाई लगानी है ताकि बैक फ्रंट से जो उसकी फिनिशिंग है वो अच्छी है। जी, तो अब हमने फ्रॉक का जो कॉलर है वो रेडी करना है और उसकी मैंने लेंथ ली है 12 इंचज़ और उसकी जो चौड़ाई ली है यानी कि वो है इसकी 3 इंचज़। अब आपने इसको एक कपड़े पे अटैच करना है। ये देखिए, मैंने इस कपड़े के ऊपर बुकरम से इसको अटैच कर लिया और यहाँ पे मैंने पैर की यानी कि सिंगल पैर की जो है वो सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये मैंने सिंगल पाँव की जो है वो सिलाई लगा ली है। अब आपने चारों तरफ से जो है ना वो इसकी स्टिचिंग करनी है और नीचे मैंने जो है वो प्रिंटेड कपड़ा रखा है और जिस पे बुकरम अटैच की है वो बिल्कुल प्लेन कपड़ा है। जी, ये हमारा कॉलर जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने नेक वाला हिस्सा यानी कि जो जहाँ पे हमने गोल कटिंग की थी उसके ऊपर आपने वो फ्रंट वाला हिस्सा लेना है और जो कॉलर है हमारा उसको आपने ऐसे दोनों चीज़ों को साथ जोड़ते हुए किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। याद रहे कि कॉलर के ऊपर सिलाई ना लगे, कॉलर के नीचे ही सिलाई लगे। ये देखें, अब आपने इसको बैक साइड पे घुमाना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। देखिए, अंदर की तरफ फोल्ड हो चुका है वो कपड़ा। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो कि हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और अब आप इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लें। जी, तो ये है हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक जो कि बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसको आयरन भी कर लिया है और इस पे बटन्स भी लगा लिए हैं लूप्स के अंदर। ये इसकी फुल लुक है और स्लीव्स के आगे जो है वो मैंने सिलाई लगा ली थी, बिल्कुल बारीक सिलाई लगाई है इसकी। और जो फ्रॉक के नीचे वाला हिस्सा था उस पर आपको पता है कि मैंने पट्टी लगाई थी शमोस की और उसको अंदर की तरफ जो है
वो फोल्ड कर दिया था। और ये देखें इसकी बहुत ही अच्छी जो है वो फिनिशिंग आई है। और जो इसका ट्राउज़र है वो भी हमने स्टिच कर लिया है। ट्राउज़र के ऊपर हमने जो है प्रिंटेड कपड़े की एक पट्टी लगा दी थी। और ये है ट्राउज़र। और जो कॉलर था हमारा, कॉलर पे भी हमने लगाने के बाद सिंगल पैड की जो है वो साइडों पे सिलाई लगाई है। ये देखें, ये इसकी जो है साइडों पे हमने सिलाई लगा दी थी। अब आप फ्रॉक की जो है वो नीचे तक फुल लुक देख लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।